नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों लेकर आ गया हूं आपके लिए काफी कमाल की स्पोर्ट्स न्यूज की वीडियो। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बायो बबल में कहां पर चूक हुई जिसकी वजह से कि खिलाड़ी संक्रमित पाए गए और उसके बाद जो है IPL को पोस्टपोन करने का निर्णय लिया गया। दोस्तों आप जो है वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए, सारी जानकारी हम जो है डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि IPL 2021 सीजन को बीच में ही पोस्टपोन कर दिया गया है। इसका कारण अमित मिश्रा, वरुण चक्रवर्ती, रिद्धिमान साहब, माइकल सी, लक्ष्मीपति बालाजी जैसे कई खिलाड़ी और कोच का कोरोना पॉजिटिव आना है। पिछले सीजन कोरोना के बीच यूएई में बायो बबल में पूरी तरह सफल था, लेकिन इस बार टूर्नामेंट भारत में हुआ और बीच में ही से रोकना पड़ा। तो दोस्तों इसकी वजह से अब हम 4 पॉइंट्स में जानते हैं कि बायो बबल में कहां पर जो है चूक हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले आता है कि होटल में बायो बबल बनाने के अंदर भी कई बार लापरवाही की गई। दोस्तों खिलाड़ियों और कोचों को कोरोना संक्रमित होने की सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो है होटल में बायो बबल तैयार करने में लापरवाही। होटल कर्मचारी समेत टीमों की सेवा में लगने वाले सभी कर्मचारियों को खिलाड़ियों के संपर्क में आने से पहले 14 दिन क्वारंटीन रहना और कोरोना जांच कराना जरूरी था। होटल में और खासकर खिलाड़ियों के रूम के पास दूसरे लोगों की एंट्री पर बिल्कुल बैन था। खिलाड़ियों के लिए एंट्री गेट अलग होना चाहिए था, लेकिन यह सब कुछ नहीं था। पहले जो मैंने बताई वो तो थी इस होटल की गाइडलाइन। अब मैं बताता हूं कि इसके अंदर लापरवाही क्या क्या हुई। तो दोस्तों कई टीमों ने जल्दबाजी में होटल बुक कराए। होटल में खिलाड़ियों के आने से पहले होटल कर्मचारी और बाकी सर्विसेज में लगे बस स्टाफ सहित कई अन्य लोगों को जो है 14 दिन के क्वारंटीन में लापरवाही बरती गई। कई होटलों में खिलाड़ियों और आम लोगों की एंट्री के लिए एक ही गेट था, खिलाड़ियों के लिए अलग एरिया नहीं रखा गया। ऐसे में यह संभावना है कि वही होटल कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव है और उन्हें संपर्क में आने से ही खिलाड़ी जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी जो खामी रही वो है यहाँ पर होटलों की। अब हम जानते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों अगली आती है ट्रेवल पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, यूएई की तुलना में भारतीय शहरों की दूरी काफी ज्यादा थी। यहाँ खिलाड़ियों को बस से आना जाना संभव नहीं था। ऐसे में टीमों को हवाई यात्रा करना पड़ा। कोलकाता नाइट राइडर्स समेत कुछ टीमों को तो एक हफ्ते में 2 बार ट्रेवल करना पड़ा। केकेआर ने मुंबई में एक मैच 21 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के साथ और दूसरा मैच 24 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के साथ खेला। इसके बाद टीम अहमदाबाद के लिए रवाना हो गई। दोस्तों अब हम जानते हैं इनके ट्रेवल के नियमों के बारे में। तो दोस्तों जिस प्लेन में खिलाड़ियों को जाना था उसे सैनिटाइज करना था, साथ ही प्लेन के कर्मचारियों को 14 दिन के क्वारंटीन रहना जरूरी था। तो अब हम जानते हैं कि इसके अंदर लापरवाही क्या हुई। तो दोस्तों प्लेन के कर्मचारी को 14 दिन क्वारंटीन नहीं रखा गया। ऐसे में संभावना है कि इस दौरान खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पर आम लोगों की अफजाई थी, जैसे जो नॉर्मल पब्लिक होती है उन सबकी अफजाई थी। इनके लिए कोई भी अलग नहीं बनाया गया। ऐसे में इनका पॉजिटिव होने की संभावना बहुत ज्यादा हो गई थी। तो ये भी एक काफी बड़ी वजह है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं इनके ट्रैकिंग डिवाइस के बारे में। तो दोस्तों खिलाड़ी बायो बबल के निर्धारित एरिया में रहे, इसके लिए उन्हें ट्रैकिंग डिवाइस दी गई थी ताकि प्लेयर्स पर नजर रखी जा सके। ये डिवाइस रिस्ट बैंड की तरह था, जिसे हमेशा खिलाड़ियों को होटल के कमरे से बाहर निकलने पर पहनना जरूरी था। ये डिवाइस ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल फोन में एक ऐप से जुड़ी रहती थी। ये डिवाइस खिलाड़ियों को भी बायो बबल एरिया बताने में मदद करती थी। बायो बबल के बाहर आने पर डिवाइस तुरंत जो है सायरन कर देता, यानी कि डिवाइस जो है बजने लग जाता था और खिलाड़ियों को जो है अलर्ट भेजता था। डिवाइस के सेंट्रल पैनल से जुड़ी होने के कारण बोर्ड अधिकारी भी खिलाड़ियों पर नजर रख सकते थे। सूत्रों के मुताबिक ये भी पता पड़ा है कि बोर्ड ने चेन्नई की एक कंपनी से ये FOB ट्रैकिंग डिवाइस ली थी, जो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही थी। फ्रेंचाइजी ने भी इसकी शिकायत बोर्ड से की थी। एक टीम के अधिकारी ने बताया कि वे एक शहर से दूसरे शहर चले गए, लेकिन जब डिवाइस का डेटा आया तो उसने पिछले शहर की जानकारी थी। यानी कि अभी मैं यहाँ पर हूँ, किसी दूसरी जगह पे जा रहा हूँ, तो वहां पर भी मुझे जो है यहाँ की लोकेशन बता रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी खामी रही ट्रैकिंग डिवाइस से। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछली बार IPL सीजन में यूएई में 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच हुआ था। तब यूके की कंपनी ने खिलाड़ियों के गले में पहनने वाला ट्रैकिंग डिवाइस दी थी, जबकि चेन्नई की कंपनी ने रिस्ट वॉच, जी दोस्तों वॉच होती है वैसी, जैसे MI बैंड होता है वैसी उन्होंने वॉच दी थी। ये डिवाइस सही से काम नहीं कर सकी। डिवाइस के खराब होने से ये भी पता नहीं चला कि जो पॉजिटिव खिलाड़ी है वो किस किस से मिला या किस किस के संपर्क में आया, ताकि जो है काफी अच्छी प्रोटेक्शन बरती जा सके। लेकिन कोई भी जानकारी जो है ट्रैकिंग डिवाइस नहीं दे रहा था। तो एक बार जो है मैं आपको कुछ और पॉइंट्स के अंदर समझाता हूं कि यूएई में हुए मैचों में और यहाँ पर हुए मैचों में क्या डिफरेंस था। तो दोस्तों यूएई की टीमों को एक शहर से दूसरे शहर के लिए कम दूरी करनी पड़ती थी। यानी कि यहाँ पर जो है आज मैच अहमदाबाद में हो रहा है तो कल का मैच मुंबई में हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है, ऐसे बहुत ज़्यादा दूरी थी। लेकिन ये दूरी जो है बिल्कुल नहीं थी, यूएई में बहुत कम दूरी थी। दोस्तों आपको बता दूं
कि यूएई के अंदर जो है सभी खिलाड़ियों को एक ही होटल में रखा गया था। यानी कि दोस्तों वो दुबई के किसी भी स्टेडियम में मैच खेलते, लेकिन मैच के समाप्त होने के बाद उन सबको जो है एक ही होटल के अंदर रहना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर जो है इंडिया के अंदर जो है हर शहर में अलग अलग होटल थे। यानी कि अगर मुंबई में अगर कोई मैच खेल रहा है तो वो मुंबई में रह गया, अहमदाबाद में कोई खेल रहा है तो वो अहमदाबाद में रह गया। अगली चीज आती है कि यूएई के अंदर जो है शहरों की दूरी कम होने की वजह से उन्हें जो है सड़क से ही जो है उन्हें ट्रेवल करना पड़ा। यहाँ पर जो है उन्हें प्लेन से ट्रेवल करना पड़ा, जिसकी वजह से भी एक काफी बड़ी वजह बनती है ये भी कोरोना पॉजिटिव होने की। दोस्तों अगली वजह आती है कि कोरोना ऑफिसर, जी हाँ दोस्तों, आईपीएल के लिए जो कोरोना ऑफिसर्स लगाए थे उन्होंने भी जो है अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया। दिया दोस्तों, पिछली बार यूएई में पहली बार बायो बबल में हुए आईपीएल के दौरान हर टीम के साथ एक कोरोना ऑफिसर जो है लगाया गया था। लेकिन इस बार कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पालन कराने के लिए सभी टीमों के साथ साथ चार कोरोना ऑफिसर जो लगाए गए थे ताकि टीम बायो बबल के नियमों की जो है अच्छी तरीके से पालना कर सके। या दोस्तों कोरोना ऑफिसर जो है वो होटल से लेकर टीम के बाहर जाने पर नजर रख सके और कोरोना प्रोटोकॉल का पालना कर सके। कोरोना प्रोटोकॉल ऑफिसर का काम था कि अगर टीमें या खिलाड़ी कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ते हैं तो इसकी जानकारी जो है वो अपने बड़े किसी ऑफिसर्स को दे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने जो है इसमें भी लापरवाही बरती। बताता हूँ कि इसके अंदर जो है उन्होंने क्या लापरवाही की। तो कोरोना ऑफिसर्स टीमों से कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना नहीं करा पाए, तो उन्होंने जो है किसी भी खिलाड़ी की जानकारी उन्होंने अपने ऊपर अधिकारी जो होता है, अपने ऑफिसर्स होते हैं, उनको नहीं दी कि वो खिलाड़ी जो है ठीक से नियमों की पालना नहीं कर रहा है या फिर वो जो टीम है वो कोरोना के नियमों की पालना नहीं कर रही है। ये भी एक काफी बड़ी वजह थी। ये कुछ पॉइंट्स थे जिनकी वजह से कि बायो बबल के अंदर खामियां बरती गई और इसी की वजह से हमारे कुछ खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और आईपीएल को जो है पूरी तरीके से पोस्टपोन कर दिया गया। हालांकि अब देखते हैं कि आईपीएल कब होता है और कितनी सिक्योरिटी के अंदर ये आईपीएल होता है। जहां तक कि खबरें आ रही है वहां यही पता चल रहा है कि अगला आईपीएल जो है यूएई में ही हो सकता है। हालांकि यूएई के अंदर जो है पाकिस्तान भी अपनी लीग कराने वाला है। देखते हैं क्या कुछ बदलाव होते हैं इन्हीं मैचेस के अंदर। तो दोस्तों बस फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में काफी हॉटेस्ट और लेटेस्ट स्पोर्ट्स की खबरों के साथ।